हेलो एवरीवन। आज हम कार्मिक और अकार्मिक यौगिकों में अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्मिक एवं अकार्मिक यौगिक में कई अंतर होते हैं या कई तरह से उन्हें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कार्बनिक यौगिक ये ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन इनसे मिलकर के इनका फॉर्मेशन होता है। जबकि हम अकार्बनिक यौगिकों की अगर बात करते हैं, ये सभी ज्ञात तत्वों से मिलकर बने होते हैं। इन यौगिकों में अगर बॉन्ड की स्थिति हम देखें, ये सबके सब यौगिक जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, सह संयोजक बंध इनके बीच में या इनके मध्य में पाया जाता है। आयनिक यौगिकों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो सह संयोगी भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो आयनिक बॉन्डिंग होती है। और इनके बीच में चूँकि सह संयोगी बंध होता है और इनके यौगिकों के बीच में, इसलिए सामान्यतः इनका जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो निम्न होते हैं। अर्थात कम टेम्परेचर देने से ही, अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो एक तरह से पिघल जाते हैं, अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो वो बॉयल होने लगते हैं। इसके विपरीत जो इनऑर्गेनिक यौगिक होते हैं उनके मध्य आयनिक बॉन्डिंग पाई जाती है, इसलिए सामान्यतः ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं और इस कारण से इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ये यौगिक जल में अविलेय होते हैं। क्योंकि जल एक तरह से पोलर सॉल्वेंट होता है और इसमें किसी प्रकार का कोई आयन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक यौगिक वाटर सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक यौगिक भी पोलर होते हैं ज़्यादातर और जल भी पोलर होता है, इसलिए समान को घोलता है वो वाले कंसेप्ट के हिसाब से ये वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं। इन यौगिकों के अंदर विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। कार्बनिक यौगिकों में विशेष गंध पाई जाती है, जबकि इनऑर्गेनिक यौगिकों में कोई विशेष गंध नहीं होती है। ये यौगिक सामान्यतः हम ये मान के चलते हैं वनस्पति और जंतु जगत से प्राप्त किए जाते हैं। जितने भी जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सबके सब कार्बनिक यौगिक जंतु जगत और वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। ये जो यौगिक होते हैं ज़्यादातर हम खनिजों से प्राप्त करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं उनके कॉम्बिनेशन से प्राप्त होते हैं अकार्बनिक यौगिक। इन यौगिकों के अभिक्रियाएं जो होती है वो बहुत स्लो होती है। जो कार्बनिक यौगिक है उनकी अभिक्रियाएं बहुत ही धीमी होती है, क्योंकि इनमें पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही भाग लेता है। जबकि जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं इनकी जो अभिक्रियाएं होती है वो बहुत ही तीव्र होती है, क्योंकि इनमें आयंस पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए तुरंत या बहुत फास्ट रिएक्शन भी होती है। इन यौगिकों का सजातीय श्रेणी में बांट सकते हैं। विशेष क्रियात्मक समूह होते हैं इनके अंदर, तो उनका एक विशेष कैटेगराइजेशन होता है। अकार्बनिक यौगिकों के अंदर किसी प्रकार का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई सजातीय श्रेणी नहीं होती है। इन यौगिकों के अंदर उच्च ज्वलनशीलता होती है। कार्बनिक यौगिकों में उच्च ज्वलनशीलता होती है और धुएं के साथ में जलते हैं, क्योंकि इनके अंदर कार्बन का प्रतिशत ज़्यादा होता है। जबकि ये जो यौगिक होते हैं अकार्बनिक यौगिक, ये ज्वलनशील नहीं होते हैं, न ही एक तरह से ब्लैक फ्लेम के साथ में जलते हैं। ये यौगिक वाष्पशील होते हैं, ऑटोमेटिकली इनका वेपोराइजेशन होता रहता है। जबकि जो इनऑर्गेनिक यौगिक होते हैं वो अवाष्पशील होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी होती है, जबकि अकार्बनिक यौगिकों की स्टेबिलिटी नहीं होती है। ये यौगिक विवृत और सैवृत श्रृंखला दोनों में ही पाए जाते हैं, अर्थात ओपन चेन और क्लोज चेन टाइप के ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, दोनों अवस्थाओं में ये पाए जाते हैं। इन यौगिकों में किसी प्रकार का कोई श्रृंखला का कैरेक्टर नहीं पाया जाता है। अकार्बनिक यौगिक में एक विशेश गुण होता है समावयवता का, अर्थात इनके अंदर जो केमिकल फार्मूले जो होते हैं वो तो किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स के, किन्हीं दो जो यौगिक होते हैं उनके
अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन उनके फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टर्स में भिन्नता पाई जाती है। तो ये समावता का गुण होता है, तो इन यौगिकों में ये गुण पाया जाता है, जबकि अकार्बनिक यौगिकों में ये गुण नहीं पाया जाता है। ये यौगिक ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जबकि ज़्यादातर, अधिकतर या मोस्टली ये जो कंपाउंड होते हैं ठोस अवस्था में ही पाए जाते हैं। कुछ अकार्बनिक गैसों को अगर हम छोड़ दें तो ये सब के सब यौगिक ठोस अवस्था में ही पाए जाते हैं। ये यौगिक अभिक्रिया करके लवण नहीं बनाते हैं, अकार्बनिक यौगिक, जबकि लवण बना लेते हैं। इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं, इन यौगिकों की संख्या लगभग 3 लाख से ऊपर है। जो कार्बनिक यौगिकों की जो संख्या होती है वो करीब करीब 3 लाख से ज़्यादा है, अधिक है। इन यौगिकों की जो संख्या होती है वो हजारों में है, बहुत कम संख्या में होते हैं। ये जो यौगिक है इनका जैसे विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, फैट्स एंड ऑयल है, विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स है या ड्रग्स है, ये सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ही एग्जांपल होते हैं। इनमें जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम हमारे चारों तरफ जो भी कुछ जैसे ईंट, पत्थर, मिट्टी, कंक्रीट, सैंड, विभिन्न प्रकार के मेटल से बने हुए सब्सटेंसेस, ये सब के सब इन कंपाउंड्स के एग्जाम्पल होते हैं। तो ये दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उनका हम इस तरह से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। थैंक यू।